हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर केमिस्ट्री क्लास। एंड आज हम देखेंगे ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो SO2 ये क्या होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, देन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर ज्योमेट्री और शेप। ठीक है, तो सल्फर के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। एंड ऑक्सीजन के पास कितना होता है, इसके पास भी 6 होता है। कितना ऑक्सीजन है 2, तो टोटल कितना आ जाएगा 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा क्या होगा सल्फर, तो ये हो गया सल्फर। देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 18 माइनस 8 टोटल कितना बच जाएगा 10। 10 का मतलब क्या हो जाएगा 5 लोन पेयर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ऑक्टेट इसका कंप्लीट करते हैं ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने लोन पेयर हो गए 1 2 3 4। एक लोन पेयर और बचा है, एक लोन पेयर यहाँ पे आएगा सल्फर पे। ठीक है, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसका ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट स्पीसीज, जिसका इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सल्फर के पास टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO2। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, LP का मतलब क्या हो जाएगा लोन पेयर। तो किसका निकालना हमें सल्फर का, तो इसके पास कितना लोन पेयर है 1। देखिए जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। इसमें भी एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में किसका काउंटिंग करना है सिग्मा बॉन्ड का। तो सिग्मा बॉन्ड टोटल कितना है 2 प्लस लोन पेयर कितना है 1। सल्फर पे यहाँ पे एक लोन पेयर है तो 1 हो गया, टोटल कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2। तो इस सल्फर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, अब निकालेंगे हम स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, वो भी इसी की तरह होता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो ठीक है, कितना सिग्मा बॉन्ड है 2 यहाँ पे है, 2 ये हो जाएगा प्लस एक लोन पेयर हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 3। तो स्टेरिक नंबर भी हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका ज्योमेट्री और शेप। ये हो गया ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है, शेप को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेरिक नंबर 3 का अगर उसके पास लोन पेयर है और 2 क्या है बॉन्ड पेयर है, तो इसका ज्योमेट्री होता है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर हम ड्रा करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया सल्फर। ठीक है, लोन पेयर हो जाएगा हमारा ऊपर, यहाँ पे हो गया लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसको हम क्या बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें लोन पेयर भी रहेगा और ये जो बॉन्ड से ऑक्सीजन भी ये भी रहेगा, लेकिन शेप भी हमारा लोन पेयर काउंट नहीं होता है। ठीक है, ऐसे देखेंगे, ऐसे हमें क्या दिखाई देगा इस तरह का, देखिए ऐसे वी शेप दिखाई देगा, उल्टा वी शेप, या फिर हम इसको बेंट बोलते हैं। तो इसका शेप क्या हो जाएगा वी शेप, या फिर हम इसको बोलते हैं बेंट शेप, या फिर एंगुलर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, जिससे इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो घट के कितना हो जाता है 119 डिग्री। ठीक है, ये होता है बॉन्ड एंगल, किसके बीच का, इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल होता है कितना 190 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा 119 डिग्री। तो ये था हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है SO2। ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका। ज्योमेट्री क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या होता है वी शेप्ड बेंट, या फिर बोलते हैं इसको एंगुलर। एंड बॉन्ड एंगल कितना होता है 119 डिग्री।